हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्य। तो फाइनली आईएनएस विक्रांत को नेवी वालों को हैंडओवर कर दिया गया। अब आईएनएस विक्रांत को नेवी वाले अपने काम में लगा चुके हैं। तो आइए मेरे साथ आज इस आईएनएस विक्रांत को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि पहली बार इस विक्रांत को 1987 मई 12 तारीख को डिकम्बिनेशन कर देने के बाद फिर से इस विक्रांत को किस लिए बनाया गया और इस विक्रांत को बनाने का मकसद क्या है और इसका हमारे इंडियन नेवी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इस विक्रांत को बनाने का कॉस्ट कितना लगा, इसका सब कुछ आज डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के इंडियन नेवी में डुबकी मारते हैं। तो सबसे पहले आइए ये जानते कि ये आईएनएस क्या है। व्हाट इज आईएनएस? तो आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया रिपब्लिक हुआ तो उससे पहले रॉयल प्रीफिक्स हुआ करता था हमारे इंडियन नेवी का नाम। तो उसे हटा के हिज मैजेस्टी इंडियन शिप यानी कि HMIS रखा गया और कुछ साल के बाद उसे भी चेंज करके आईएनएस रख दिया गया। तो अब बात करते हैं कि विक्रांत का मतलब क्या है। व्हाट इज विक्रांत? ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है विक्रांत और इस विक्रांत का 4 मीनिंग होता है जो है पावरफुल, वॉरियर, ब्रेव एंड विक्टोरियस। ये तो हो गया इसका इंग्लिश मीनिंग, लेकिन एक्चुअली विक्रांत जो वर्ड है वो संस्कृत से आया है। संस्कृत में इसका मीनिंग होता है कोरेजियस, जिसका मतलब होता है साहसिक। तो इस विक्रांत का मोटो अगर हम संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है जयमान सैम युधि प्रिधम, जिसका मतलब इंग्लिश में है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी और हिंदी में है मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं। तो आइए अब थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ विक्रांत। तो सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम था हरक्यूलिस। जब यूनाइटेड किंगडम ने इसे सोल्ड किया है इंडिया को 1957 में तो इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम विक्रांत रख दिया और 1961 मार्च 4 को ये इंडियन ओशन में पहली बार उतरा और लगभग 30 साल के बाद यानी कि 31 जनवरी 1997 को इस विक्रांत को डिकम्बिनेशन कर दिया गया। तो आइए इसका कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इस विक्रांत का लेंथ है 210 मीटर यानी कि 700 फीट का लंबा है और डिस्प्लेसमेंट है 16,000 टन। इंस्टॉल पावर 40,000 है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर यानी कि IHP और 30,000 है किलोवाट और स्पीड है 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब कि ये कितने एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर रख सकता है 21 से लेकर 23 तक। तो ये था फर्स्ट विक्रांत के कुछ स्पेसिफिकेशन एंड हिस्ट्री। तो अब बात करते हैं न्यू आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्टील अथॉराइज्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड DRDL यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने मिलकर बनाए, यानी कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडिया ने खुद बनाया। इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये विक्रांत। इसको बनाने का कॉस्ट फीस है 23,000 करोड़ रुपीज। डॉलर में ये 2.9 बिलियन है और इसे बनाने का चर्चा 2009 से ही शुरुआत हो गया था और ये 2013 से लेकर 2020 तक अपना ट्रायल को पूरा किया और 2022 जनवरी को ये अपना शीट ट्रायल को कंप्लीट किया और इसी जुलाई मंथ के एंड में इसे नेवी को सौंप दिया गया और ये 2 सितंबर 2022 को ये अपना काम पे निकल गया और इसी दिन हमारे इंडियन नेवी का भी फ्लैग को भी चेंज कर दिया गया। आप अभी मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि नेवी के ओल्ड फ्लैग और अभी के न्यू फ्लैग का पिक्चर। तो अब बात करते हैं इस जहाज के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो इस जहाज का लेंथ है 262.5 मीटर। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड भी समा सकता है और हाइट है 61.6 मीटर। ये जहाज का हाइट कुल 18 मंजिला तक है और वेट है इसका 42,800 टन। ये वेट इतना ज्यादा है कि ये कुल 15,000 मेल एलिफेंट के वेट को भी इजीली अपने ऊपर ले सकता है और इसमें 1600 क्रू मेंबर रह सकते हैं जिसमें 196 लोग ऑफिसर हैं और 1449 लोग सोल्जर हैं और इस जहाज का स्पीड 30 नॉट्स यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये रखता है और इसमें 30 फाइटर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर और MiG-29KS कामोव एंड MH-60R चॉपर कुल ये सबको मिला के 30 एयरक्राफ्ट को ये अपने ऊपर रख सकता है। तो ये कुछ था इस जहाज का स्पेसिफिकेशन के बारे में। लेकिन अब बात करते हैं इस जहाज को बनने का रीजन क्या है। व्हाई इंडिया मेड आईएनएस विक्रांत 2013? तो हमारे इंडिया का मनोबल को बढ़ाने के लिए इसे बनाया गया है। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि आईएनएस विक्रांत हमारे भारत की रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर होने के लिए सरकार की ओर से ये पहला आह्वान है। इतना हिंदी समझ में नहीं आया होगा ना। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इसे बनाया गया है दूसरे देशों को भी दिखाया जा सके कि हमारे पास भी डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है द आईएनएस विक्रांत और इसे बनाने से भी हमारे इंडियन नेवी को भी बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि जब कभी लड़ाई होगा यानी कि वॉर होगा तो इंडिया को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा।
क्योंकि हमारे पास अभी INS विक्रांत है। तो ओवरऑल मेरा ओपिनियन की बात करेंगे तो ये हमारा गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या हमारा गवर्नमेंट ये सही किया या फिर गलत किया, या फिर इतने सारे पैसा को खर्चा ना करके इससे कुछ और भी बना जा सकता था? नीचे कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड सेव द वाटर। जय हिंद, जय भारत।